वेलकम स्टार करियर पॉइंट चैनल। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज लाइट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये भी बताते हैं। पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे दिया है, आप लिंक को कॉपी करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलते देखते हैं आज की टॉपिक में। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, यानी कि कैसे साइन लगाए जाते हैं, प्लस कहाँ पे लगता है, माइनस कहाँ पे लगता है, वी माइनस में कब होता है या वी प्लस में कब होता है, ये सब चीजें देखते हैं। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन एंड इस वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब वस्तु अनंत पर होती है तब कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कि हम मिरर बनाएंगे। अभी हम लोग कॉनकेव मिरर की इमेज पढ़ रहे हैं, 6 इमेजेस इसमें आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आप इसको कॉपी पे मेजरमेंट करके बनाते हैं तो एग्जैक्ट आपका बनता है CF। इन्फिनाइट का मतलब होता है कि ये बियॉन्ड, बहुत दूर है, जो ये सर्कल बनेगा उस सर्कल से बाहर है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ये जो स्फेरिकल मिरर बनता है सर्कल से काट के बनाया जाता है। C यहाँ आया और ये F है, ये C ये F। अब C को हम अगर आगे बढ़ते हैं, ये C से भी बाहर जब होता है तो वो इन्फिनाइटी काउंट किया जाता है। तो इन्फिनाइट यानी कि मिरर से बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कैसे बनती देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो जब कोई वस्तु मिरर से बहुत दूर होती है, बहुत डिस्टेंस पे होती है, तो हमेशा पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है। यानी कि आपको यहाँ पे फर्स्ट रूल जो हमने आपको बताया था वो आपको यहाँ पे कैरी ऑन करना है। मैंने आपको 4 रूल बताए होंगे, आप बताए थे, आपको याद होगा कि क्या होता है जब पैरेलल आती है, फिर एप पर आती है, फिर सी पर आती है और फिर पोल प्रिंसिपल एक्सिस पे आती है, पोल पे आती है। तो उनमें से पहला रूल यहाँ पे लग रहा है पैरेलल वाला। ये इंसिडेंट रे है, यानी ऑब्जेक्ट से पैरेलल आ रही है। ठीक है, और रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आती है वो कहां से ट्रांसफर होती है, एफ पर। ठीक है, ये इस टाइप से एफ से ट्रांसफर होगी, तो इमेज कहां पे बनेगी, एफ पर। अब 4 मेन पॉइंट आपको यहां पर लिखने होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले ये बनी कहां पर है इमेज, जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहां पर बन रही है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कहां बन रही है, एट एफ फोकस पर बन रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है कि ये कितनी बड़ी बन रही है। तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस और इसमें जो डिस्टेंस है बिल्कुल भी नहीं है, दिस मीन पॉइंट साइज है। हिंदी में इसको लिखेंगे बिंदु आकार। ओके, थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं, ये इमेज जो बनी है ये सीधी इमेज है कि उल्टी इमेज है, यानी कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तो उसके लिए पहले देखेंगे रियल है कि वर्चुअल है। मैंने आपको बताया था मिरर है ये, तो मिरर में हमेशा हम आगे से देखते हैं, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड से हमें इमेज देखनी होती है। तो इस साइड से देखेंगे तो रियल है, इस साइड बनेगी तो वो वर्चुअल होगी। तो ये इमेज ऑब्जेक्ट किस साइड में बन रही है, दिस मीन ये रियल इमेज है। कैसी है, रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और हमने आपको बताया था पिछले टर्म पे, याद होगा, अगर नहीं आपने देखा है पिछला टर्म या फिर आपने नहीं याद है तो बता दूं, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। तो रियल वाला इन्वर्टेड। ठीक है,
तो ये आपके 4 पॉइंट आपके मिल गए हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक है। 4 पॉइंट आपके मिल गए हैं। कहां पर बनी है, कितनी बड़ी बनी है, वास्तविक है या आभासी है यानी रियल है या वर्चुअल है, और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है या उल्टा यानी इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो ये 4 मेन पॉइंट हमें लिखने होते हैं। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब वस्तु सी से परे हो। सी से परे यानी कि सी के आगे अब यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड जस्ट लाइक दैट। ओके, ऑब्जेक्ट को ऐसे हम दिखाएंगे। अब ये सी से आगे है तो हम यहाँ पे 2 रूल, इमेज फॉर्मेशन का तरीका ये होता है कि आप कोई भी 2 रूल अप्लाई करिए, उन दोनों रो की रिफ्लेक्शन रे वो जहां पे क्रॉस करती है उसी जगह पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देख लेते हैं, ये आएगी इमेज पैरेलल। सबसे पहला पैरेलल वाले बनाने में ज्यादा सही रहता है, तो पैरेलल बनाई। पैरेलल वाली कहां से जाती है, एफ से। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल वाली एफ से गई। दूसरा हम कोई भी रूल ले सकते हैं, चाहे हम पी से ला करके एंगल से वापस लाएं, या फिर हम सी से क्रॉस करें, डायरेक्ट सीधा क्रॉस करें, या फिर हम एफ पे ले जाएं और इसको ऐसे वापस लाएं। ठीक है, तीनों रूल आप यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें ये पी वाला रूल ऐसे बनाते हैं, ऐसे जाएगा तो एंगल के हिसाब से ये वापस आएगी और ये इमेज यहां पर बनेगी आके। सेकेंड ये है, हम एफ पे लाते हैं इस तरीके से, देखिए तो एफ वाली हो जाएगी और पैरेलल वापस होगी। ठीक है, ऐसे तब भी इमेज यहीं पे बनेगी। और अगर हम डायरेक्ट सी से क्रॉस करते हैं तब भी इमेज यहीं पर बनेगी। तो आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पर सी वाला रूल को कंटिन्यू करते हैं, देख लीजिए, इसको डाल दें। ठीक है, एनी 2 रूल्स देखते हैं। यहाँ पर पहला हमने रूल लगाया था एफ से वापस आ रही, और दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे कि इमेज ये और सी से जाती है। तो आप देखते हैं ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, इसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम रहता है। जहां पर ये दोनों क्रॉस करेंगी वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा बन रहा है, तो इसके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या होगा, डिमिनाइज्ड है ये। डिमिनाइज का मतलब है कि छोटा आकार है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो थर्ड पॉइंट देखिए, ये भी इमेज जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है, तो रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का फेस अप साइड है और इमेज का फेस डाउन साइड है, तो ये इन्वर्टेड है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। बिटवीन सी एंड एफ डिमिनाइज्ड है, रियल है और इन्वर्टेड है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सी, जब वस्तु सी पर हो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट अब पहले इन्फिनाइट पे था, इन्फिनाइट से बियॉन्ड सी आया, अब आ गया सी पर। ठीक है, तो सी पर ऑब्जेक्ट को हम वही सेम रूल स्टेट बनाएंगे। आफ्टर सबसे पहला काम पैरेलल जाएगी, पैरेलल वाली वो एफ से वापस आएगी इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि जो पैरेलल से ये एफ से वापस आ रही है, ठीक है, इसको हम सी से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी सी पर है, तो इसको सी से कैसे पास करेंगे। तो हमारे पास 2 ही रूल बचे लगाने के लिए, या तो हम पोल से लेके वापस आए या तो फिर हम एफ से लेके वापस आए। दोनों ही कंडीशन में सेम कंडीशन आएगी। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। अगर हम पोल पे लाते हैं तो एंगल इक्वल करने के अकॉर्डिंग इस तरीके से ये ऐसे यहाँ सी के नीचे बनेगी। लेकिन अगर हम एफ से लाते हैं तो भी सेम, एक बार चेक कर लेते हैं। एफ से लाएंगे तो इस तरीके से जाएगी और यहाँ से फिर ये पैरेलल आएगी, तो भी यहीं पे इमेज बनेगी। तो दोनों रूल में से कोई भी लगा लेते हैं। हम इसको कैरी ऑन कर लेते हैं कि ये एफ से आ रही है और एफ वाली कहां से वापस होगी, पैरेलल जाएगी। तो इमेज कहां बन रही है, सी पर बन रही है और सेम साइज बन रही है। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे देख लेते हैं। एट सी, सबसे पहला पॉइंट होगा एट सी
इसके बाद में सेम साइज, बराबर आकार की है। दूसरा रियल है और इन्वर्टेड है, सेम रूल सेम चीज है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब देखते हैं फोर्थ इमेज। फोर्थ इमेज में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ठीक है, तो कैसे बनेगी। अभी आप देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखा था तो इमेज एफ पे बनी थी, फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी थी तो इमेज सी एंड एफ के बीच में था, फिर ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज भी सी पे था। यानी कि अगर हम इसको जरा एनालाइज करो, ऑब्जेक्ट इस साइड ट्रेवल कर रहा है तो इमेज इस साइड बढ़ रही है, ठीक है। आपने देखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी आया, बियॉन्ड सी पे आया, और ये एफ पे था, एफ से फिर बिटवीन सी एंड एफ आया, और सी एंड एफ के बाद सी पे आया। तो अब यहाँ पे क्लियर है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, पहला रूल पैरेलल जाएगी, पैरेलल वाली एफ से वापस आएगी, पहला रूल वही। दूसरा रूल हम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, सभी के लिए फ्री एकदम है। चाहे हम तो डायरेक्ट सी से क्रॉस कर लें इस टाइप से, चाहे तो हम पी से जाकर ऐसे क्रॉस करें, चाहे तो हम एफ से जाकर के ये एफ से जाएगा ऐसे, फिर ऐसे क्रॉस होगा। तो कोई भी रूल लगाएंगे इमेज उसी जगह पे बनेगी। अगर आप इसको मेजरमेंट के थ्रू बढ़ाते हैं तो एग्जैक्ट इमेज बन के आएगी। तो हम ले जाते हैं सी से, इस तरीके रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे क्रॉस करेगी तो इमेज भी यहाँ पर बनेगी। तो इसके सारे पॉइंट्स भी देख लेते हैं, कहां पे बन रही है, बियॉन्ड सी, ठीक है, यानी कि सी से परे। अब देखिए यहाँ पर इमेज के साइज को, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, तो ये अब डिमिनाइज नहीं है, इनलार्ज्ड है, ठीक है, बड़ी हो गई है इमेज। यानी बड़े आकार की। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या रहता है, रियल है कि इन्वर्टेड है। तो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड में है तो ये रियल है, और रियल के साथ ही इन्वर्टेड है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं कि ये बन रही है बियॉन्ड सी, इनलार्ज है, रियल है और इन्वर्टेड है, सी से परी है, बड़े आकार का प्रतिबिंब है, वास्तविक है और उल्टा बना हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो ये देखिए फिफ्थ में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट एफ पर हो तो कैसे इमेज बनेगी। तो ये बनाते हैं ऑब्जेक्ट को एफ पर। सबसे पहला रूल पैरेलल जाएगी और पैरेलल से भी वो एफ से वापस आएगी। दूसरा रूल आप कोई भी लगा सकते हैं, ये सी वाला रूल कंटिन्यू कर रहे हैं तो सी पे ले जाएंगे। अब देखिए ये बहुत दूर जाकर के कहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिल रहा है पास में, बहुत दूर जाकर के ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं देखते हैं। इन्फिनाइट पे इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनाइट पे, यानी कि अनंत पर। दूसरा क्या है कि ये इनलार्ज्ड है, लेकिन कितनी हाईली इनलार्ज है, बहुत बड़ी इमेज बन रही है। तीसरा रियल है क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही साइड में है, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। इमेज इन्फिनाइट पे है, हाईली इनलार्ज है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन एफ एंड पी, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब पहला रूल पैरेलल जाएगी, पैरेलल वाली एफ से क्रॉस करेगी ऐसे, और दूसरा रूल क्या लगाएंगे, सी से। तो अब देखते हैं यहाँ पे सी वाला रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहां से एंगल ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, दिस मीन ये इस साइड कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेंगे तो इसको हम इधर
मिला के देखते हैं, इस टाइप से ये मिलेंगे, ये इमेज बनेगी। तो ये इमेज मिरर के पीछे बन रही है। तो इसके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, देखते हैं। तो ये जैसे दिख रहा है कि मिरर से पीछे बन रही है इमेज, तो इसको लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर यानी कि दर्पण से पीछे। फिर आप देखिए यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो ये कैसी हो गई, इनलार्ज्ड। ठीक है, इनलार्ज के बाद में अब ये रियल नहीं है, ये बिहाइंड द मिरर है, यानी ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में है, तो ये हो गई वर्चुअल। और वर्चुअल है तो जाहिर से आप देख भी सकते हैं, आप इरेक्ट है ये। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी है और सीधे आकार की है, यानी कि आभासी और सीधे आकार की है। तो ये आपके कॉनकेव मिरर के इमेज जो है वो कंप्लीट होते हैं 6 इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। अब इनको एक साथ हम देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6। तो अब ये एक और देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मिरर से पीछे होता है, एफ सी। ठीक है, फ्रंट में कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कर्व होता है वो इनसाइड होता है, दैट्स व्हाई। अब जब ये इसमें एफ नहीं है, सी नहीं है, तो इसमें इमेज सिर्फ 2 ही इमेज बनती हैं, एक इन्फिनिटी पे और एक इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तब का, और एक ऑब्जेक्ट जब इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है तब। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी वाला बना लेते हैं। इन्फिनिटी वाले में देखिए, मैंने बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वह पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है। ठीक है, इस टाइप से। और पैरेलल वाली कहां मिलेगी जाकर के, एफ पर। क्योंकि ये मिरर से पीछे है तो इसलिए इसको हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे। ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, एक्चुअल में इनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इनको हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं। तो ये एफ पे मीट करेंगे। अब देखिए, जब ये एफ पर मीट कर रही है, यानी इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है। इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। ठीक है, यहां पे बन रही। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सारे इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एट एफ। कहां बन रही है, एफ पर बन रही है। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बहुत छोटी। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज उस साइड में है, तो ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में दोनों इमेज ही वर्चुअल ही बनती हैं, या फिर हम ये भी कह लें कि कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनती है। ठीक है, और जो वर्चुअल होती है वो होती है इरेक्ट। अब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। इसके सेकेंड पॉइंट में क्या है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। हाँ, देखिए यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, कहीं भी मिरर में कहीं भी सामने रखना है। अब पहला रूल लगेगा कि पैरेलल आएगी और पैरेलल वाली एफ से वापस जाएगी, इस टाइप से। दूसरा रूल हम सी से क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐसे जाकर के ये सी से मिलेगी, तो ये दोनों यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो इमेज यहाँ पर बनेगी, यानी पी और एफ के बीच में हमेशा ही इमेज यहीं पर बनेगी। ऑब्जेक्ट मिरर चाहे कितनी भी दूर हो, कितनी भी पास हो, इसलिए इसको रियर व्यू मिरर भी कहा जाता है। अभी इसको आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज की डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इसके बाद सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। कहां बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ, पोल और एफ के बीच में बन रहा है। सेकेंड, ये डिमिनाइज्ड है, यानी कि छोटे आकार का है। डिमिनाइज के बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है यहाँ पर कि ये बिहाइंड द मिरर है, तो वर्चुअल है।
और वर्चुअल है तो वो इरेक्ट है, यानी कि सीधा है, आभासी है और सीधा प्रतिबिंब बना है। अब आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे हमने ये स्फेरिकल मिरर बनाया, ठीक है, तो ये पॉइंट जिसको पोल कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव, एफ फोकस सी। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर रखा जाता है, यानी कि मिरर से हमेशा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट रखने के बाद में अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो किस तरफ पॉजिटिव होगी, किस तरफ नेगेटिव होगी, रियल किस तरफ काउंट होगी, उसके लिए अभी हम इसको देखते हैं। साथ ही इसके पहले एक चीज देख रहे हैं, मैथ में आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, निर्देशांक के बारे में सभी ने पढ़ा है मैथ्स में। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पढ़ा है, जिसमें एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, वाई इधर पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से आपने पढ़ा हुआ मैथ में। ये प्लस प्लस काउंट किया जाता है, ये माइनस प्लस काउंट किया जाता है, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, इस टाइप से। इसी को बेस मानकर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो हम साइंस इनके लिख लेते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसको कैसे काउंट किया जाएगा, देखते हैं। देखिए जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो इस साइड में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, यू को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा माइनस में होती है। ये साइन जो दिखाता है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से इस साइड की, ये डिस्टेंस जो होती है ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यू की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे कॉन्केव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई भी हो, यू की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं वी पे। वी अगर मिरर से ऑब्जेक्ट के साइड में बन रहा है, यानी कि रियल है, हमने ये बताया था आपको कि वी ऑब्जेक्ट के साइड में बनता है तो रियल होता है, और ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में बनता है यानी मिरर के पीछे बनता है तो वो वर्चुअल होता है। वी अगर रियल है तो माइनस, और वी अगर वर्चुअल है तो ये प्लस होता है। रियल मीन्स वास्तविक और आभासी, ठीक है। तो v अगर रियल है यानी वास्तविक है तो v का साइन माइनस में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिरर से लेफ्ट साइड में बनेगा, माइनस साइन शो करेगा। और जब अगर वर्चुअल होगा, आभासी होगा, तो इस साइड में बनेगा तो ये प्लस साइन शो करेगा, यानी कि ये वाला साइन जो है ये v को डिनोट करता है, ये पहला वाला साइन v को डिनोट करता है, और दूसरा वाला साइन जो होता है m को डिनोट करता है, यानी कि मैग्निफिकेशन को, और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, कि ऑब्जेक्ट अप डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड या डाउनवर्ड ये शो करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखी थी इमेज अपवर्ड बनी थी, पॉजिटिव थी, और यहाँ पर इमेज डाउनवर्ड बनी थी तो नेगेटिव थी। यानी कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो अपवर्ड होता है, इरेक्ट होता है, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो इन्वर्टेड होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं कि हमने जो निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा है उसी के हिसाब से चलेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस करना है, और उसी के अकॉर्डिंग ही साइन कन्वेंशन स्टार्ट होता है। प्लस वैल्यू जो होती है ये वर्चुअल को शो करती है, और माइनस वैल्यू रियल ऑब्जेक्ट को शो करती है। यानी कि v अगर रियल होगा, ऑब्जेक्ट की साइड में होगा तो माइनस में वैल्यू होगी, इस साइड में रियल बनता है माइनस वैल्यू होगी, और अगर वर्चुअल होगा तो बैक ऑफ मिरर होगा तो प्लस वैल्यू होगी इसकी। सेम m की वैल्यू अगर प्लस में है तो इमेज इरेक्ट होगी, यानी सीधी इमेज बनेगी, और अगर m की वैल्यू माइनस में है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप। अब देखते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में। कॉनकेव मिरर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं।
कॉनकेव मिरर को टॉर्च में यूज करते हैं, जिससे एक बीम ऑफ लाइट बनती है, एक फोकस बनता है। सर्च लाइट में यूज करते हैं, मोस्टली वो सर्च करने के लिए जो लाइट यूज की जाती है सर्चिंग में, उनमें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि ये एक कन्वर्जिंग मिरर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह फोकस क्रिएट करता है। तो इसको सर्च लाइट में यूज करते हैं। इसको सेविंग में भी यूज किया जाता है, जो सेव करने के लिए क्या होता है कि फेस का बड़ा इमेज बनाने के लिए जितनी क्लियर दिख सके, तो सेविंग में यूज किया जाता है। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं टीथ की लार्ज इमेज को देखने के लिए, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हीकल्स में जो फोकस लाइट होती है, आगे की हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, जिससे कि एक फोकस क्रिएट हो और एक ग्रेट लाइट यानी कि एक हैवी लाइट पड़ सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको जो कम पता है, कई लोगों को नहीं पता है, सोलर फ्यूरेंस में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। उसका रीजन क्लियर है कि कॉनकेव मिरर जो होता है ये रे ऑफ लाइट को, एनर्जी को कन्वर्ज करने का काम करता है, एक जगह पे इकट्ठी करने का काम करता है। तो सोलर फ्यूरेंस के अपोजिट साइड में इसको लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट आती है वो एक साथ में सोलर फ्यूरेंस में पड़ती है और वो तेजी से गर्म होती है। सोलर फ्यूरेंस यानी कि सोलर भट्टी, इसमें यूज करें कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है उसकी हीट को प्रोड्यूस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सोलर फ्यूरेंस के अपोजिट साइड में लगाते हैं, जिससे होता क्या है कि उसका, जैसे कि यहाँ पे सोलर फ्यूरेंस है, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में कॉनकेव मिरर को लगाया जाता है। तो सनलाइट आती है, वो सनलाइट कन्वर्ज होकर के एक जगह पे इकट्ठी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है भी, कन्वर्जिंग होती है। तो ये हीट इसकी बढ़ती है और हीट बढ़ने सोलर फ्यूरेंस तेजी से बर्न करती है। जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, सोलर फ्यूरेंस लगाई जाती है, उनमें इसका यूज किया जाता है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को मोस्टली रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। एक्चुअली में आपने देखा होगा व्हीकल में जो साइड में मिरर लगे हुए होते हैं, जिनसे हम पीछे के इमेज को देख सकते हैं। जो बैक ऑफ द व्हीकल जो होता है, ट्रैफिक है, सिग्नल्स हैं, या कोई अदर व्हीकल्स उसको ओवरटेक ना कर रहा हो, तो उन चीजों को देखने के लिए रियर व्यू मिरर लगे होते हैं। ये कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स की हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी ये इरेक्ट दिखाता है और साथ ही साथ में ये डिस्टेंस इसको नियर बाय दिखाता है। जैसा कि हमने पिछले भी जो इमेज पढ़ी थी उसमें देखा था आपने कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी ये हमें पास में दिखाता है, ठीक है, स्मॉल साइज दिखाता है और हमारे नियरेस्ट दिखाता है, डिस्टेंस कम होती है, और इरेक्ट दिखाता है। इसलिए इसको व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जिससे हमारे पीछे यानी कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर के पीछे गाड़ी कितना ट्रैफिक है, क्या सिग्नल्स चल रहे हैं, या कोई गाड़ी ओवरटेक ना कर रही हो, उस चीज को फोकस कर पाए। इसलिए रियर व्यू मिरर का यहाँ पर यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, यानी कि दर्पण सूत्र और आवर्धन की तरफ बढ़ते हैं। तो दर्पण सूत्र यानी जो होता है, सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की दूरी। ये दूरी हम काउंट कहाँ से करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जो भी डिस्टेंस में काउंट करनी है ओरिजिन पॉइंट से काउंट की जाती है। यहाँ से मेरा ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है ये हम काउंट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। अगला पॉइंट देखिए एफ जो होता है, ये होता है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, इन 3 पॉइंट को मिलाकर के एक फॉर्मूला बनता है जिसको मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। अब देखिए मिरर फॉर्मूला लिखा कैसे जाएगा। इसमें होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, f की वैल्यू की वजह से। f की वैल्यू कहां पर कैसी होगी ये बता देते हैं। सबसे पहले u की वैल्यू तो आपको क्लियर है, हमेशा ये नेगेटिव ही होती है। u की वैल्यू कितनी भी दी हो वो आपको माइनस में ही रखनी है, नेगेटिव ही होती है। f की वैल्यू जो होती है, ये देखिए कॉनकेव है, अगर कॉनकेव मिरर की केस में ये नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की केस में
पॉजिटिव होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें अवतल है, अवतल दर्पण होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, और उत्तल दर्पण होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में लिखा हो अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर, तो आप इसको माइनस में रखेंगे। लेकिन अगर इस जगह पे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इसमें मिरर का नाम नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो उसमें क्या लिखा होता है कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि अवसारी और अपसारी दर्पण लिखा होता है। तो इस केस में अगर कन्वर्जिंग है तो ये कॉन्केव होता है, यानी कि माइनस में वैल्यू रखेंगे। अगर डाइवर्जिंग है तो कॉन्वेक्स है, यानी कि प्लस में वैल्यू रखेंगे। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये HO, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब की ऊंचाई। HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। एनसीईआरटी की बुक्स में यहाँ पे HO की जगह पे H या HI की जगह पे H डैश लिखा दिख जाएगा आपको। एक्चुअली में ये वर्डिंग जो है ये यहाँ पे HO हमने इसलिए लिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करने में आसान रहे। HI एनसीईआरटी में H और H डैश लिया गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, जो M इज इक्वल टू HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये रेशियो होता है। या फिर ये भी कह लें कि डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का भी ये रेशियो होता है। ठीक है, अब आप ये देखिए ये रेशियो है, यानी कि दोनों ही सेम वैल्यूज है, इनको डिवाइड किया जा रहा है, इसलिए मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं रहती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है M इक्वल HI अपॉन HO इक्वल माइनस B अपॉन U। ये तो हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसके पहले आपने देखा था मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल 1 अपॉन F, ये आपने देखा था। अब आप देखिए यहाँ पर ये दो फॉर्मूले आपके सामने आए हैं, इन दोनों फॉर्मूले से ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा एक चीज बता दूं, यहाँ पर M जो ये वाला फॉर्मूला है M इक्वल HI अपॉन HO इक्वल माइनस B अपॉन U, इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम अलग अलग यूज करेंगे। जरूरत के हिसाब से M इक्वल HI अपॉन HO यूज करेंगे, या फिर M इक्वल माइनस B अपॉन U यूज करेंगे, या फिर HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस B अपॉन U। इन तीनों में से जो हमारी जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये दो फॉर्मूले जो आपके निकल के आए, इन्हीं से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में है एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इक्वल 4.0 सेंटीमीटर। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि सबसे पहले आप उसमें जितने भी गिवन थिंग्स हैं उनको आप लिख लीजिए। ये आपका सबसे इजीएस्ट वे है, क्योंकि जब सारे ऑब्जेक्ट आपके सामने होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है या हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है आपके लिए इजी होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी HO दिया है 4.0 सेंटीमीटर। आगे लिखा है is placed at 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को हमने बताया था U है 25.0 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है और हमने बताया था U की वैल्यू हमेशा माइनस में रखेंगे। ठीक है, U की वैल्यू हमेशा माइनस में रखेंगे। क्वेश्चन में कभी नहीं दिया होता है, आपको अपने आप से याद रखना होता है U ऑलवेज इन माइनस, तो U इक्वल माइनस 25 सेंटीमीटर। आगे लिखा है कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यानी F की वैल्यू है और कॉन्केव मिरर है, इसलिए ये भी माइनस में होगा 15 सेंटीमीटर यानी 15.0 सेंटीमीटर। ठीक है, 15.0 सेंटीमीटर। क्यों माइनस में क्यों लिया? क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है।
एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि मिरर से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन लगाई जाए जिससे और इसमें इमेज की शार्प इमेज मिल सके, जिससे ऑब्जेक्ट की हमें शार्प इमेज मिल जाए। यानी कि हमें पूछा गया है v की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्वेश्चन में लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। हमें यानी कि शार्प इमेज किस डिस्टेंस पे मिलेगी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा गया है। v की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछी गई है। और साथ ही साथ आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज यानी कि HI भी पूछा गया है और इसका नेचर भी बताना है। नेचर इन द सेंस ये इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है कि रियल है, ये बताना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला लगेगा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। शुरू करते हैं। तो 1/v फाइंड आउट करना है प्लस 1/-25 ये दिया हुआ है इक्वल 1/-15 ये दिया हुआ है। तो आगे देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 और ये इधर माइनस में है तो उधर जाने पर हो जाएगा प्लस 1/25। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 15 और 25 का 75, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 3। तो 1/v इक्वल माइनस का 2/75। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि v अगर ऊपर जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ये v इक्वल 75/2, यानी कि आपका आंसर आ गया -3 और 7.5 सेंटीमीटर, -37.5 सेंटीमीटर, ये आपका एक आंसर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए v की वैल्यू माइनस में आ रही है। क्लियर है, सिंपल सा वैसे बहुत दिख रहा है, हमें आसानी से देख सकते हैं। v की वैल्यू माइनस में आ रही है और डिस्टेंस 37.5 सेंटीमीटर आ रही है, यानी कि एक कैटेगरी हमारी क्लियर हो गई है। जो इन्होंने यहाँ पूछा नेचर एंड, तो उसमें एक चीज बता सकते हैं, रियल इमेज है, क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव है। रियल इमेज, वास्तविक, ठीक है। और कितनी दूरी पे है, 37.5 सेंटीमीटर फार फ्रॉम मिरर, दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हम पढ़ते हैं हाइट की तरफ, क्योंकि हमें HI भी कैलकुलेट करना है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, N इक्वल HI/HO या इक्वल -V/U। तो हम m को छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास m नहीं है, हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। HI/HO इक्वल -V/U। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, HI/HO इक्वल -V/U। HI की वैल्यू हमें निकालनी है, यही तो कैलकुलेट करना है, अपॉन HO की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, माइनस V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, -37.5 सेंटीमीटर और -25 U की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए अब आगे इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए आगे HI इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 37.5 इंटू 4 अपॉन -25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो HI की वैल्यू आ जाएगी कि -6.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं, इतना आप खुद कर लीजिए। अब तो 6.0 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमें यहाँ पूरी चीज क्लियर हो गई है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इनलार्ज्ड है। इनलार्ज यानी कि बड़ा आकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चीजें सब पूरी समझ में आ गई हैं। देख लीजिए फिर से, रियल इमेज है
और रियल वाला हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। रियल इमेज बन रही इन्वर्टेड है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है, और उल्टा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका नेचर भी क्लियर हो गया, सारी वैल्यूज भी हमने निकाल ली हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो, समझ में आई होगी, सबको समझ में आया होगा। और आज की वीडियो मैंने जो कुछ भी आपको बताया है स्टार्टिंग से लेके अब तक, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन, यूज ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में आपको बताया, मैग्निफिकेशन और अब न्यूमेरिकल्स, ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए। और हाँ, इससे आगे के जितने भी इस चैप्टर के या इस एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको डिफरेंट वीडियोस में सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सारे सोल्यूशंस आपको टाइम से मिलते रहें और अलग अलग चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स के वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।